अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। The limiting reactant of reactant that control the amount of product formed in a chemical reaction due to its smaller amount. लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो आप कम अमाउंट में पाया जाता है और आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमारे पास पहली जो एग्जांपल है वो है मीथेन गैस की। आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो आपको पता है कि मीथेन गैस जो है एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा क्योंकि इसकी अमाउंट जो है वो ख़त्म हो जाती है और जब तक आप मीथेन गैस की अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे आपका चूल्हा जलता रहेगा और जैसे ही आप मीथेन गैस की सप्लाई बंद कर देंगे आपका जो है वो कंबस्चन प्रोसेस भी रुक जाएगा। ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, मीथेन गैस जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और सेकंड आप एग्जांपल लेते हैं, वैक्स की एग्जांपल ले लें, आप कैंडल्स की एग्जांपल ले लें कि कैंडल की अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप कैंडल को जलाते हैं तो वहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। वैक्स जो है वो ख़त्म हो जाती है कैंडल में से, तो हमारा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ और ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं होती, ये एक्सेस रिएक्टेंट हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं कबाब और सैंडविच वाली। आपके पास आपने अगर सैंडविच बनाने हैं तो आपको चाहिए कबाब और स्लाइस। एक कबाब हो, 2 स्लाइस हों तो एक सैंडविच बन जाता है। तो अगर आपके पास 30 कबाब और 58 स्लाइसेस हों तो कितने सैंडविच बनेंगे? तो आप यहाँ से देखें कि एक कबाब और 2 स्लाइस हों तो एक सैंडविच बन रहा है। 30 कबाब हैं तो 60 स्लाइसेस चाहिए होंगे। जितनी कबाब की अमाउंट होती है डबल स्लाइसेस की अमाउंट होती है। 30 अगर आपके पास कबाब हैं तो आपको 60 स्लाइसेस चाहिए होंगी सैंडविच बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें तो स्लाइसेस क्या हैं, कम है, तो ये हुआ हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट और कबाब ज़्यादा हैं, एक बच जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ये हुआ हमारा एक्सेस रिएक्टेंट। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट की। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है केमिकल रिएक्शन में तो आप कैसे कर सकते हैं। कहता है कि सबसे पहले आपके पास जितने भी रिएक्टेंट हैं आप उनके मोल्स फाइंड आउट कर लें। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने उन मोल्स की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट के मोल्स दे रहा है। तीसरे स्टेप में आपने ये करना है, आपने कंपेयर करना है कि कौन सा रिएक्टेंट कम मोल्स दे रहा है प्रोडक्ट के और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा मोल्स दे रहा है प्रोडक्ट के। जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा होगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यही 3 स्टेप जो है हम एक एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो आपका लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है और वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 30। इसमें हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मेन हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनिया हो रही है। आपको मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिवन है 100 ग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास आपको गिवन है 100 ग्राम। आपने पहले पार्ट में अमोनिया का मास फाइंड आउट करना कितना प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे पार्ट में आपने करना है एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड के एक्सेस रिएक्टेंट कितनी ज़्यादा एक्सेस में है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मोलर मैसेज फाइंड आउट कर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। वो आ जाते हैं 53.5 एंड 74 ग्राम पर मोल आ जाते हैं। अब आप जो है मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फाइंड आउट करें, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट करें, मैस को डिवाइड करते हैं आप मोलर मैस से। 1.87 अमोनियम क्लोराइड का मोल्स आ जाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ जाएंगे 1.35 आ जाएंगे। अब आप ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरे स्टेप पर आ जाएं। अमोनियम क्लोराइड की मदद से अमोनिया की अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से आपने अमोनिया फाइंड आउट करनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखें 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड
विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये आप इक्वेशन स्टार्ट में लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड 2 मोल्स बना रहे हैं अमोनिया के, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। 1 मोल अमोनियम क्लोराइड का 1 मोल बना रहा है, और अगर 1.87 मोल्स होंगे अमोनियम क्लोराइड के तो 1.7 मोल्स ही बनेंगे अमोनिया के। और यहाँ पर अगर आपके पास 1.35 मोल्स होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तो अमोनिया के जो मोल्स बनेंगे वो बनेंगे 2.70 मोल्स बनेंगे अमोनिया। आप इसे 2 से जो है मल्टीप्लाई करते 1.35 को तो 2.70 आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप कंपैरिजन कर लें तीसरे स्टेप में कि कौन जो है वो ज़्यादा अमाउंट बना रहा है अमोनिया की। आप पहले स्टेप में देखें ये 1.87 मोल्स दे रहा है, दूसरे इसमें देखें आप ये 2.70 दे रहा है। तो ये एक्सेस रिएक्टेंट हुआ और अमोनियम क्लोराइड आपका हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। तो अमोनियम क्लोराइड इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो जितने मोल्स अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया के उतने ही मोल बनेंगे। तो मैस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 17 है, और आपके पास आ जाएगा मैस ऑफ अमोनिया आ जाएगा 31.79 ग्राम आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो कितनी ज़्यादा एक्सेस में है। आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ये रिएक्टेंट पूरी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। यही लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको बताएगा कि आपका एक्सेस रिएक्टेंट कितनी एक्सेस में। कैसे बताएगा? आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, और अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके हमें हाफ मोल चाहिए। अगर इसके 1.87 मोल्स होंगे तो आप यहाँ पर भी 1.87 से मल्टीप्लाई करें तो इसके इतने मोल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। हमने फीड कितने किए हैं, अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो एक्सेस मोल्स आ जाएंगे। हमने फीड किए 1.35, हमें रिक्वायर्ड है 0.935, दोनों का डिफरेंस आ गया 0.415। और अगर आप एक्सेस अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सेस मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड एक्सेस मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप उसके मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगी एक्सेस अमाउंट आ जाएगी। तो हमने फीड की थी 100 ग्राम, और हमारे पास एक्सेस में जो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो अनडिरेक्टेड बच गई है वो 30 ग्राम बच गई, यानी कि 70 ग्राम जो है वो यूज़ हो गई। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। थैंक यू।